वेलकम फ्रॉम समुराई सेट और आप सभी का हार्दिक स्वागत इस नए वीडियो में। सो आज हम बात करेंगे सेल्फ अवेयरनेस की। इसमें 6 स्टेजेस है और आपको ये पता लगाना है आज कि आप अभी इस वक्त कौन सी स्टेज में हो। जब हमें पता होगा कि हम कहाँ हैं तभी तो हम आगे की प्लानिंग कर पाएंगे। और इसमें सारे स्टेप्स दिए हुए हैं। जिस स्टेज पे आप हो वहां से आगे कौन सी पे जाना है ये तक बताया गया है। सो लेट्स गो टू स्टेज नंबर 1। आप साथ में नोट्स भी बनाते रहिए ताकि आपको हेल्प मिले। सो स्टेज नंबर 1 क्या होती है? जहां पे कंफ्यूजन वाले स्टेट में होते हो, वहां आप ब्लेम कर रहे होते हो लाइफ को, सरकमस्टांसेस को, लोगों को या परिस्थितियों को। आप कंप्लेन कर रहे होते हो लोगों से, ईश्वर से, अलग अलग चीजों से। आपको पावरलेस फील होता है। आपको लगता है यार मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। और आपको एक विक्टिम जैसा फील होता है कि सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। दिस इज स्टेज नंबर 2। लेकिन यहां से जब आप स्टेज नंबर 2 पे बढ़ते हैं वो थोड़ी सी इससे इवॉल्व स्टेट होती है। उस स्टेज को बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन वाली स्टेज में क्या होता है? अब आप में अवेयरनेस आ जाती है कि यार मेरे मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। यार अवेयरनेस है कि अपनी लाइफ के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ हर चीज के लिए। फिर आप एक्सेप्ट करने लग जाते हो, ओके दुनिया ऐसी है, लोग ऐसे हैं, बट मुझे क्या करना है? उस पे काम करना है। सो यू एक्सेप्ट द वर्ल्ड। आप जज करना बंद कर देते हो। थर्ड, आप फॉरगिव करना शुरू कर देते हो। आप लोगों की बहुत सारी चीजें अपने दिल में इकट्ठी करके नहीं रखते, क्योंकि अगर आप इकट्ठी करते हो तो उससे आपकी ग्रोथ रुकती है। उन लोगों की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। सो आप ज्यादा फॉरगिव कर पाते हो और आप अलाउ कर पाते हो। बहुत सारे लोग जब उनको अबंडेंस मिल रहा होता है, जब कुछ रिसीव अच्छा उनके पास अपॉर्चुनिटी आती है, क्योंकि उनके अंदर इतने ब्लॉक्स होते हैं कि वो उसको ब्लॉक करते जाते हैं, वो मना कर देते हैं, वो उस चीज के लिए एग्री नहीं करते। लेकिन जब आप इंटीग्रेशन स्टेज में होते हो तो आप अलाउ करना स्टार्ट कर देते हो। जो वेल्थ, अबंडेंस, फ्लो, हैप्पीनेस, उन सब अपॉर्चुनिटीज को आप वेलकम करने लग जाते हो। स्टेज नंबर 3 इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप स्टेज 2 से आगे बढ़ेंगे तब आप स्टेज 3 पे आएंगे। स्टेज 3 होती है अलाइनमेंट वाली स्टेज। अलाइनमेंट में क्या होता है कि आपके पास बहुत क्लैरिटी होती है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, मेरा गोल क्या है। सेकंड, बैलेंस होता है आपके पास। अब आपका वर्क और आपको पता है कि आप फैमिली को भी टाइम दे रहे हो, खुद की हेल्थ को भी प्रायोरिटी पे रख रहे हो, माइंडसेट पे भी काम कर रहे हो। सो आपकी लाइफ बैलेंस्ड है, आप खुश हो कि यस एवरीथिंग इज प्रोग्रेसिंग। थर्ड, आप वैल्यूज पे काम करते हो। आपकी अपनी वैल्यूज है। फॉर एग्जाम्पल हमारी कम्युनिटी की वैल्यूज है फ्रीडम, फैमिली और सर्विस। सिमिलरली आपकी जो टॉप वैल्यूज होगी उस पे वो डिफाइंड होती है, आप उन पे काम करते हो। उसके बाद आता है इंटीग्रिटी। मतलब आप जो भी आप कह रहे हो, इंटीग्रिटी का मतलब क्या हो गया? थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन, मन वचन काय, जो आपके मन में आता है वही आप बोलते हो, जो वचन से आप बोलते हो वो करके दिखाते हो। सो ये अलाइनमेंट जब आता है इसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। आप ईमानदारी से अपने लक्ष्य की तरफ काम करते हो। के बाद आती है स्टेज 4। स्टेज 4 है क्रिएशन स्टेज। यहां अब आप अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हो आराम से। आपकी बातों में ऑथेंटिसिटी ऑथेंटिसिटी लोगों को दिखने लग जाती है, उनको साफ पता पड़ता है यार सच बोल रहे हैं। आपके वाइब्स, आपके रेडिएशंस लोग देख के फील कर जाते हैं कि आप बहुत ऑनेस्ट व्यक्ति हैं। उसके बाद आती है पर्पस। आपका पर्पस बहुत क्लियर हो जाता है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है। उसके बाद आता है कि एक्शन, आप एक्शन लेना शुरू कर देते हो। अब आप सोच नहीं रहे हो कि एक दिन मैं वीडियो बनाऊंगा, एक दिन में ये करूंगा, एक दिन में पहला स्टेप लूंगा, वो एक दिन से एक दिन मैं बुक लिखूंगा। आप पहला पेज लिखना शुरू कर देते हो, रोज थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू कर देते हो। अपने गोल के लिए डेली थोड़ा थोड़ा एक्शन लेना। गॉट इट? नाउ अगला स्टेज, स्टेज नंबर 5 है, वो होता है एक्सपांशन स्टेज। बहुत ही पावरफुल स्टेज है। यहाँ पे आप अचीव कर लेते हो फ्रीडम ऑफ टाइम, फ्रीडम ऑफ मनी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आप जैसे हो वैसे आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो, उस पे आपको गर्व होता है। सो यू, एज यू आर प्राउड ऑफ योरसेल्फ। उसके बाद आप फ्लो स्टेट में होते हो। जब भी कोई काम करते हो आप आसानी से कर लेते हो, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, बहुत हाई स्टेट में होते हो आप। उसके बाद आप अबंडेंट हो जाते हो। यू आर ऑलरेडी अबंडेंट, आप बहुत अच्छा फील करते हो, आपके लाइफ में सब बहुत ही मस्त है और अमेजिंग है। इसके बाद आता है कनेक्शन। सो आपका यूनिवर्स के साथ, लोगों के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ एक बहुत अमेजिंग कनेक्शन बन जाता है।
जिससे आप बहुत पावरफुल फील करते हो। अब आप क्रिएटर बन गए हो, अब आप विक्टिम नहीं हो, यू आर अ हीरो, यू आर अ विक्टर। लेकिन इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, स्टेज नंबर 6। वो स्टेज को बोलते हैं री इन्वेंशन स्टेज। अगर आपने एक्सपांशन के बाद खुद को री इन्वेंट नहीं किया तो फिर से आप कंफ्यूजन वाली स्टेज में पहुंच जाओ। अगर आप एक्सपांशन तक पहुंचे ही नहीं तो क्रिएशन से ही स्टक होके वापस आप कंफ्यूजन तक पहुंच जाओगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पावरफुल मेंटोर आपकी हेल्प कर सकता है ताकि आप ग्रो करते रहे। तो स्टेज नंबर 6 री इन्वेंशन में क्या होता है कि आप एक्सपांशन के बाद खुद को रिन्यू करते हो, इवॉल्व करते हो, खुद को ट्रांसफॉर्म करते हो, खुद पे और काम करते हो। पूरा एक जो चक्र है जो आपने लाइफ का जिया है, अब उससे आप एक स्टेज और अप की तरफ बढ़ते हो। और यहाँ आप ऑटोमेटिक रेडिएट करते हो। आपके पास एक ग्लो, एक इनर पावर होता है जिससे लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। आप बात कहते हो और लोग मान लेते हैं। दिस इज द वेरी पावरफुल स्टेज। तो अभी नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि आप कौन सी स्टेज पे अभी हो, व्हाट इज योर ड्रीम स्टेज जिस तक आप पहुंचना चाहते हो। और उससे भी इंपॉर्टेंट यह है उसके लिए आप क्या क्या एक्शन लेने वाले हो, क्योंकि विदाउट एक्शन नथिंग विल हैपन। सो थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर किसी भी फ्रेंड को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, किसी भी ऐसे इंसान को जिसको इस वीडियो की आज देखने की जरूरत है, उसको जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में।